तो रेडी हो गई हूँ मैं, अभी भी रेडी हो चुके हैं। दोनों डर गए, काजल भी और हब्बी भी दोनों डर गए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है ट्यूसडे और अभी हुए हैं आफ्टरनून के 1:30 और मैं यहाँ आई हूँ किचन में खाना लगाने के लिए, क्यों तो हब्बी भी आ गए हैं तो गरम कर रही हूँ। आज मैंने बनाए हैं दाल राइस। 1 बजे तक मेरे दाल राइस बन गए थे। फिर अभी मैं जस्ट शावर लेके आई और अपना हेयर भी वॉश करके आई। शैम्पू नहीं डाला, ऐसे ही पानी से, क्यों तो शैम्पू कल परसों भी डाला था मैंने, आज पानी थोड़ा डाल के आई। क्यों तो हेयर तो ऐसे पसीने में चिपचिपे हो रहे हैं, वहीं पे ही बारिश पड़ रही है, ठंडी हो रही है, वहीं पे ही गर्मी हो रही है, तो हेयर चिपचिपे मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे। मैंने भी पानी डाल के मस्त शावर लेके आई और हेयर ड्राई से अभी बाल सुखा ही रही थी तो अभी आ भी गए। मुझे फोन किया कि मैं काम से निकला हूँ, मैं आ जाऊँ। मैंने बोला आ जाओ, 5 मिनट में आ भी गए। मैंने बोला आ जाओ, वैसे भी मैं हेयर ड्राई से बाल सुखा रही थी। जब तक आ जाएंगे मैं फटाफट से रेडी होके ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बट ये आ गए तो अभी मैं किचन में आई हूँ, इनको लगी है भूख, तो दाल राइस मैं लगा देती हूँ और मैं खुद भी खाती हूँ, मुझे भी भूख लगी है। सवेरे नाश्ता खा रहे हैं, सुबह में 9:30 बजे आज पोहा बनाया था, तो 9:30 बजे खा लिया है मैंने। और अभी तो आज टिफिन लेके गए, घर में नहीं खाया क्योंकि लेट उठे थे, बोल रहे थे भूख नहीं है, मुझे दे दे, मैं वहाँ पे जाके खाऊंगा, तो इन्होंने वहाँ पे जाके खाया। लेकिन पोहा था ना, तो पोहे से जल्दी भूख लग जाती है। तो अभी दाल राइस बनाए हैं और बनाना तो ऐसे ही पड़ रहा है, मुझे सिंपल से ही बनाना पड़ रहा है खाना, की तो एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब मैं पहले खाना दे रही हूँ हब्बी को, जल्दी से खाएं, उन्हें भूख लगी है, मैं भी खा लेती हूँ, भूख लगी है बहुत। अभी को दे दिया है, अभी काजल को और दे दूं और मेरा भी लूं। तो अभी भी नहा के जस्ट आई हूँ, तो भी मुझे गर्मी हो रही है बहुत, तभी भी गर्मी हो रही है। और कपड़े भी ऐसे नाइट सूट पहना है हल्का वाला, तो भी गर्मी हो रही है बहुत। हाँ काजू, खाना खा लिया, हब्बी भी गए और मैंने टेबलेट भी ली और एसिडिटी की सिरप भी पी ली। बस अभी वेट कर रही हूँ डॉक्टर का आए, तो आज मेरा 4th डोज़ है फाइनली 4th आ गया मेरा इंजेक्शन का डोज़। तो फिर आज होगा, फिर कल छोड़ के परसों लास्ट 5 बोला है ना डॉक्टर ने, तो लास्ट 5वां होगा परसों। तो जान छुट्टी इंजेक्शन से मेरी तो हेमोग्लोबिन की इंजेक्शन मेरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर 2 वीक्स रख के मुझे डॉक्टर से ब्लड टेस्ट कराना है और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लेनी है। अपॉइंटमेंट तो आज ही लेनी है, अब याद आया मुझे ब्लॉग में, अपॉइंटमेंट आज ही लेनी है। क्यों तो डॉक्टर ने बोला था भाई 1 वीक में, लास्ट ट्यूसडे को डॉक्टर से मैंने बात की है, तो बोला था 1 वीक में आप अपॉइंटमेंट ले लो, 15 दिन के बाद मिलती है, तो आपको 15 दिन के बाद सीधा मिल जाएगी। ये 1 हफ्ता हो गया, 3 वीक के लिए गैप बोला है डॉक्टर ने, जो न्यू कोर्स है 3 वीक का है। तो बस इंजेक्शन भी परसों पूरी होगी और अपॉइंटमेंट आज ले लेते हैं, 15 दिन के बाद मिलेगी। तो सीबीसी का वापस मुझे ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर देखें हेमोग्लोबिन बढ़ा है कि नहीं। 5 इंजेक्शन तो अभी मेरी कंप्लीट होंगी, आज चौथी है, तो देखिए अभी क्या हो रहा है, रिपोर्ट कैसे आ रही है। तो मैं नेक्स्ट वीक भी नहीं, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे के बाद मैं ब्लड टेस्ट करवा लूँगी, कि तो अपॉइंटमेंट जिस दिन मिलेगी ना उससे 3-4 दिन पहले करवा लूँगी। और डॉक्टर को रिपोर्ट्स मुझे सेंड कर देनी पड़ेगी, व्हाट्सएप पे काजल सेंड कर देती है, तब जाके वहाँ पे डॉक्टर देख लेते हैं पहले से ही। जो मिक्स दाल मैंने खाई है कल, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई रात को, बहुत हालत ख़राब हो गई मेरी। 1-1:30 बजे तक
1:30 बजे तक मुझे प्रॉब्लम हुई है एसिडिटी की मिक्स दाल खाने से, कि उसमें मिक्स दाल में चने की दाल आ गई तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई। इतनी एसिडिटी मुझे यहाँ तक प्रॉब्लम हो रही थी बहुत। इतनी प्रॉब्लम कंटिन्यूसली 1 घंटा 12:30 से लेके 1:30 बजे तक दोनों डर गए, काजल भी और हब्बी भी दोनों डर गए। इसकी क्यों नहीं बंद हो रही है एसिडिटी, क्यों नहीं ठीक हो रही है। इतना प्रॉब्लम कंटिन्यू 1 घंटा मुझे प्रॉब्लम हुई है। बार बार जा रही थी, वोमिटिंग आएगी करके नहीं आ रही थी, वापस आई थी तो वो नहीं आ रही थी मुझे, तो 1 घंटा मुझे लगा। फिर मैंने क्या किया, सिरप एसिडिटी की टेबलेट तो खाने से पहले ली थी मैंने, उसके बाद भी इतनी एसिडिटी हुई है। खाना खा के मैंने एसिडिटी की सिरप भी पी ली है, उसके बाद भी हुई है। लास्ट मैंने जैसे 1:15 बजे ना, मैंने दोबारा से काजल को बोला एसिडिटी की सिरप है, दोबारा 1 चम्मच और पी लेती हूँ, देख ये 1 चम्मच से आज मेरी नहीं उतरने वाली। फिर दोबारा पी, मुझे तो पता नहीं क्या फ़ील हो रहा था रात में, सच में बताऊँ। 1 घंटा जैसे मेरी हालत हुई ना, ये दोनों डर गए। अभी बोले थे किसी डॉक्टर को बुलाते, बट बोले थे 1-1:30 बजे मैं जाऊँ भी कहाँ, मेडिकल वाला बंद होगा, कोई टैबलेट लिख के भी देंगे तो मिलेगी कि नहीं। फिर भी मैं ढूंढ के लेके आऊँगा, खाली फ़ोन कर। ये दोनों इतना डर गए रात को। फिर जो मैंने 1:15 बजे सिरप पी, उसके बाद मैंने वोमिटिंग कर ली, बस शांति वहाँ पे बस। बट वो जो मुझे एसिडिटी हुई है आज, ज़्यादा वीकनेस लग रही है मुझे। 1 घंटा टोटली 1 आवर तक मुझे इतनी प्रॉब्लम मैंने फेस की है। दोनों डर गए मेरी हालत देख के। मैं लेट ही नहीं रही थी, खड़ी नहीं रह पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, लेट भी नहीं पा रही थी। मैं क्या करूं, कहाँ क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। इन दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इतना इसको प्रॉब्लम हो गया है। या तो बोले थे डॉक्टर को फ़ोन कर, मैंने बोला नहीं, डॉक्टर को भी फ़ोन क्या करेंगे, मैंने मिक्स दाल खाई है, मेरी गलती है, डॉक्टर ने तो लिख के दिया है ना। टैबलेट चालू है और सिरप चालू है मेरा, मैंने खाया ऐसे, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना। अभी खाऊंगी ऐसे तो प्रॉब्लम होगी ना। एक्चुअली शाम को इवनिंग में मैंने वेफर्स भी खाए और रात को ये मिक्स दाल खाई, पकड़ लिया। आफ्टरनून में क्या खाए थे, पुलाव और आलू फ्राई। लो पूरा दिन सत्यानाश। सुबह में नाश्ते पे तो मैगी खाई थी, चलेगा वो, उससे एसिडिटी नहीं होती है मुझे। दोपहर में आलू पुलाव, इवनिंग में वेफर्स, और साथ में वेफर बिस्किट खाए थे, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। वेफर्स भी मैंने ज़्यादा खाए, रात को फिर मिक्स दाल। अल्लाह, पूरे दिन की सत्यानाश, मेरी हालत ख़राब हो गई। माँ काजल भी बोली थी पापा पूरा दिन मम्मी ने ऐसा खाना खाया है आज, मम्मी को और कुछ सूझ ही नहीं रहा है बनाने के लिए, यही बना रही है मम्मी, ऐसा खाना क्यों बनाया। पहले ही बोली थी काजल मम्मी मिक्स दाल बना रहे हो, उसमें चने की दाल है, मत बनाओ, आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, टैबलेट है, टैबलेट ली है और ये भी लिए। क्यों, तो ना मिक्स दाल के साथ कोकी भी अच्छी लगती है वो तो मुझे खाना, तो मुझे वो खाना था अच्छे से टेस्ट का, मैं खाना खाऊँ। मिक्स दाल के साथ कोकी बहुत ही बढ़िया लगती है, हरा धनिया ज़्यादा कोकी में डालो, मस्त लगती है उसके साथ। तो काजल पहले ही बोली थी, फिर बाद में काजल बोली पापा मैंने पहले ही बोला नहीं खाओ मिक्स दाल आज, उसमें चने की दाल है, मम्मी को सूट नहीं होगी। बट लिटरली दोनों डर गए कल रात को, मैं खुद डर गई थी। अभी रात के 8:30 बजे हैं, चाय पी के मैं रेडी होके बैठी हूँ, ड्रेस वगैरह प्रेस की, जा रहे डी मार्ट सोच रहे डी मार्ट जाएं,
बट डीमार्ट करके हम लोग बैठ गए कि तो बारिश पड़ रही है और लाइट भी बंद हो गई है। तो अभी वेट कर रहे हैं, सब लोग रेडी बैठे हैं, लाइट आए और बारिश बंद हो तो जाएंगे, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। अभी देख रहे हैं क्या हाल है। तो मैंने जल्दी से, इन्होंने बोला चलो आज डीमार्ट, पहले मैं मान ही नहीं रही थी, मैं बोली थी नहीं चल नहीं पाऊँगी या क्या, यहाँ पे ही है बाजू में ही है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं चलो आज होके आओ, थोड़ा घूम के आएंगे तो चेंज लगेगा। फिर मैंने पेन किलर भी ली, कल से रात से मैंने पेन किलर नहीं ली थी कि तो एसिडिटी ज़्यादा थी, तो मैंने कैंसिल कर दी पेन किलर लेनी। तो फिर उन्होंने बोला चलते, तो फिर मैंने नाश्ता वगैरह खा के पेन किलर ले ली, बोली चलो ले लेती हूँ, घूम तो सकूँ, जा रही हूँ तो अच्छे से घूम के तो आऊँ। तो अभी ड्रेस पहन के ऐसे ही बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ, लाइट आ रही है जा रही है और बारिश बाहर अभी तक है। पहले तो बहुत फास्ट पड़ रही थी बारिश, अभी थोड़ी कम है। मैं भी अगर बारिश बंद हो और लाइट आए तो जाएंगे, नहीं तो वापस से घर का कपड़ा पहन लूँगी, चेंज करके घर में ही बैठे देखते हैं अभी क्या हो रहा है। अभी 8:35 हुए हैं, 5 मिनट और हो गए। तो बैठ बैठ के हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि लाइट तो आ नहीं रही, बारिश थोड़ी बंद है, अगर लाइट आई बारिश बंद हुई तो फिर बाहर खाना खा के आ रहे हैं होटल से। तो फिर देखते हैं अभी जा रहे हैं कि नहीं, लाइट आए ना मेन तो, क्यों तो मैं सीढ़ी उतरूँगी नहीं, पहले से ही वीक हूँ, लिफ्ट होगी चालू तो मैं जाऊँगी, नहीं तो फिर घर में ही मंगा लूँगी कुछ भी। तो देखते हैं अभी वहाँ पे डीमार्ट तो कैंसिल ही करना पड़ेगा, अभी 8:30 हो गए। अभी इसके बाद मैं जाऊँगी तो इतना दूर जाने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं जाऊँ भी फिर शॉपिंग करूँ, वहाँ से टाइम लग जाएगा, वहाँ पे 1-2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए मुझे सामान उठाने के लिए। तो नेक्स्ट डे का भी मैंने बोला 1-2 दिन रख के इनको बोल रही हूँ जब भी आप फ्री हो तो लेके चलो, एक्टिवा पे ही चले जाएंगे, इतना दूर भी नहीं है, तो लेके आएंगे सामान। फिर देखते हैं, अभी खा के पी के आए होटल से। और ड्रेस मैंने ये पहन ली, मुझे लगा डीमार्ट जा रहे हैं तो ये ड्रेस ही पहन ली मैंने, लाइट वेट है ना ये ड्रेस, तो मैंने ये पहन ली। अब लिपस्टिक खाली लगानी है, लिपस्टिक तो मैंने उतार दी है, फेस वॉश करके लिपस्टिक लगाऊंगी, फिर होटल में खा के पी के आऊँगी। मैं इनको बोल रही हूँ इस बर्थडे को, 20 अक्टूबर है मेरा बर्थडे, भाई यादगार बना दो भाई, ऐसा यादगार ब्यूटीफुल मेमोरी कर लो मेरे बर्थडे पे, तो जैसे मैं भूल ही नहीं पाऊँ। पता नहीं नेक्स्ट बर्थडे नेक्स्ट ईयर में मना रही हूँ कि नहीं हूँ कि नहीं। तो इसके लिए लाइट भी आ गई, सच बोला, इसका मतलब मैं नेक्स्ट ईयर नहीं हूँ हेलो, इसका मतलब मैं नेक्स्ट ईयर बर्थडे नहीं मनाऊंगी। ठीक है, ये लास्ट बर्थडे है मेरा, आखिरी है, तो इसको यादगार बनाओ। तो काजल का कहना क्या है आप सुन लो, इधर आ, इधर आ, इधर आ, कमी नहीं, इधर आ, इधर आ। ऐसा यादगार बनाना भाई, पूरा दिन घर में ही नहीं आना और किधर लेकर भी नहीं जाना, जिंदगी भर एक बोलेगी तो काजल पापा को बोलिए भाई आप ना पूरा दिन घर से बाहर चले जाना, इसके बर्थडे पे पूरा दिन घर में ही नहीं आना और कहीं भी नहीं लेके जाना, तो पूरी जिंदगी यादगार रह जाएगा पपी के लिए बर्थडे इसका मतलब ये आए नहीं, मैं कहीं घूमने ही नहीं जाऊं और मैं घर में बैठ के जल्लू पच्चू तो पूरी जिंदगी याद रहेगा। मैं 20 अक्टूबर के हर बार बोलती रही, 20 अक्टूबर को आप कहाँ थे, कहाँ थे, मेरा बर्थडे था मेरा बर्थडे था और आप कहाँ थे पूरा दिन। तो मैंने सेलिब्रेट ही नहीं किया, मैं इनको बोल रही पूरा दिन कहीं पे लेके चलो, जैसे ऑलवेज मेमोरी बन के याद रहे। तो काजल बोल रही पापा भाग जाना, पूरा दिन आना ही नहीं आप। तो अभी लाइट आई है, देखते हैं अभी फटाफट से, चलो होटल में ही चलते, डीमार्ट नहीं चलते, अभी कौन 1-2 घंटा वहाँ पे चलेगा, पहले ही मुझे लग रहा था मैं नहीं चल पाऊंगी। चलो जल्दी रेडी, फटाफट लिपस्टिक लगाती हूँ मैं भी और निकलते। मैं रेडी हो गई, मैंने बन पे ये बन पहना है मस्त, तो शावर पहन ले मैंने बोला, तो काजल ने बन बनाया था उस पर ही मैंने बोला शावर पहन ले, और लिपस्टिक भी लगा ली और बिंदी भी लगा ली, तो रेडी हो गई हूँ मैं। अभी भी रेडी हो चुके हैं, 9 में 10 मिनट पड़े बस, अभी तो 5-10 मिनट में निकलेंगे। काजल खाली बाल बना रही है लास्ट, फिर निकल रहे, खा के ही आ रहे हैं। डीमार्ट कैंसिल हो गया, नसीब ही नहीं, मैं इसके लिए ग्रोसरी का सामान नहीं मंगा रही हूँ, मैं डीमार्ट में जाऊँगी वहाँ से लेके आऊँ, तो फिर सामान अच्छे से पड़ा रहता है।
11:15 हो रहे हैं। इतना सोचा था मैं बहुत पाव भाजी खाऊंगी, डोसा खाऊंगी और फलूदे का बहुत भरा कप खाऊंगी, लेकिन जैसे मैं गई होटल में 1.5 पाव भाजी खाई, खाली 1.5 पाव, और डोसा मैंने आधा भी नहीं खाया, पूरा इनको दे दिया, नहीं आप दोनों खाओ, मेरे से नहीं जा रहा है। और जो फलूदा मंगाया वो भी एकदम हाफ, थोड़ा सा, फिर भी ठीक है वो मैंने खाया, लेकिन पाव भाजी डोसा नहीं खा रही थी मैं, फलूदा खा लिया, उसके लिए पेट में जगह थी, बाकी कुछ नहीं खा पा रही थी मैं। पाव में इतना मक्खन था, पूरी हैवी लग रही थी ना, तो वो पेट भर गया मेरा। थोड़ा सा ये बोले थे खा ही नहीं रही आज, पहले जैसे नहीं खा रही, नहीं तो मैं गप्पा गप खाती थी मस्त। रात के 1 बजे हैं, जैसे मैं घूम के आई हूँ वैसे मैंने टीवी बैठ के देखी है बिग बॉस। मीन्स 2 टाइम मैं बिग बॉस देख बैठी हूँ। आने से पहले थोड़ा आधा हो गया था, उसके बाद वापस स्टार्ट से चलाया है हबी ने। जो पहले वाला आधा फुल देखा था, लास्ट वाला जो आधा देखा था, उसके बाद फुल देखा, और पहले वाला आधा भी, मतलब एक ही बिग बॉस हमने 1.5 बार देखा है। तो आज का मैं ये व्लॉग मस्त हैप्पी वाला व्लॉग की मैं यहीं पे हैप्पी एंडिंग कर रही हूँ विथ हैप्पी होके। तो हो आप सबको ये मेरा हैप्पी वाला व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हैप्पी होके लाइक करो, हैप्पी होके कमेंट करो, हैप्पी होके शेयर भी करो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, Hit the bell icon. एंड हिट द बेल आइकन। काजल याद करा रही है, मैं भूल गई, आज खुशी में सब भूल गई। खुद ही कर लो सब, अब रोज बचे नहीं हो तुम लोग, मैं रोज बोलूँ सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं वो इस ब्लॉग को अगले वाले मेरे ब्लॉग वॉच भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी। कोई भी बच्चा नहीं, सब बड़े हो, अच्छे से वॉच करो, अच्छे से सब्सक्राइब करो, अच्छे से बेल आइकन को हिट करो, जैसे मेरा नोटिफिकेशन खुद ही तुम्हारे पास आ जाए। मैं मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।